हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में, यानी आज आखिरी दिन था और कितना दोस्तों इशू जो है वो सब्सक्राइब हो पाया, इसी को हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, इशू जैसे मैंने आपको बताया आज क्लोज हो चुका है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, 102 से 108 का इसका प्राइस बैंड था, 138 शेयर्स का लॉट साइज था, करीबन 10,000 करोड़ का ये आईपीओ था। और अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इशू का साइज़ तो काफ़ी बड़ा था, पूरा का पूरा फ्रेश इशू भी था। मतलब देखिए, एक तो इशू का साइज़ बड़ा होना, उसके ऊपर से एक पूरा का पूरा फ्रेश इशू होना, तो ओवरऑल ठीक था। लेकिन जो नो डाउट पॉइंट था वो यही कि वैल्यूएशंस को लेकर एक कंसर्न था, जो नो डाउट यहाँ पे सामने आता हुआ नज़र आया। बाकी कितना सब्सक्राइब हो पाया, तो चलिए अब सीधे उसी डेटा पर आ जाते हैं, कितना टोटल सब्सक्रिप्शन आया आज आखिरी दिन। तो सबसे तो जो शुरुआत के 2 दिन थे, इसके अंदर दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन आया था, क्यूआईबी कैटेगरी का वो 79% था, एचएनआई कैटेगरी का 36% था, रिटेल का 2.53 टाइम्स, एम्प्लॉय का 43%, अदर्स या फिर शेयर होल्डर कैटेगरी जिसको हम बोल सकते हैं वो है ऑलमोस्ट 1.09 टाइम्स। टोटल मिलाकर 99% दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब हो गया था। ठीक है, यानी ये तो हमको पता चली गया था कि दोस्तों आईपीओ जो है वो बेसिकली पास तो हो चुका है, सेल थ्रू तो कर गया है, लेकिन आखिरी दिन कितना पैसा निकल कर आया है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए डेटा क्या है वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आखिरी दिन क्यूआईबीज कह सकता हूँ कि इंटरेस्टेड नहीं दिखे, क्यूआईबीज का जो पैसा है वो नहीं आया, ये बात सिंपल नजर आती है। कुल मिलाकर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 3.5 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। 24 करोड़ 44 लाख शेयर दोस्तों क्यूआईबीज को ऑफर किए गए थे, जिसके सामने क्यूआईबी पोर्शन करीबन 85 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाता हुआ नजर आया। यानी कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी का जो पैसा है वो 9,270 करोड़ रुपए, यानी ये आईपीओ के अंदर क्यूआईबीज का पैसा दोस्तों इंटरेस्टिंगली 10,000 करोड़ भी हमको आता हुआ नजर नहीं आ पाया। इतना कम सब्सक्रिप्शन जो है वो दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबीज का देखने को मिला है। यानी क्यूआईबीज का जो रिस्पॉन्स है उसको मैं एक ही वर्ड कह सकता हूँ, इट्स अ पुअर रिस्पॉन्स। मतलब क्यूआईबीज दोस्तों इस आईपीओ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे। और जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, जब मैंने फाइनल डिसीजन के बारे में वीडियो बनाया था, तब आपको मैंने कहा था कि दोस्तों बस क्यूआईबीज ने इसीलिए इस इशू में पैसा लगाया कि ये आईपीओ बच जाए। राइट, अगर क्यूआईबीज पैसा नहीं लगाते तो नो डाउट दिक्कत आ सकती थी। और आज खबर निकल कर आई गई थी कि एलआईसी जो है वो बेसिकली एडिशनल बिड कर सकता है, जो मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल गलत है, बिकॉज वो ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स थे। एडिशनल बिड क्यों किया गया? ताकि दोस्तों आईपीओ में पैसा लगाया जाए, आईपीओ को पास किया जाए, और एलआईसी पैसा लगा रहा है, तो ये भी अपने आप में एक अजीब सी बात है। बट ठीक है, जो भी है, इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों वैल्यूएशंस मैटर्स। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वैल्यूएशन अगर दोस्तों सही नहीं आएगी तो इन्वेस्टर्स आर नॉट गोइंग टू बी गेट इंटरेस्टेड इन द इशू, और वो सिंपल हमको आज दिखता हुआ नजर आया। इसीलिए क्यूआईबी जो कैटेगरी है वो मात्र 3.5 गुना भरी है। देन आती है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी, जो पूरी नहीं भर पाई। 85% दोस्तों एचएनआई पोर्शन हमको भरता हुआ नजर आया। करीबन 12 करोड़ 22 लाख शेयर दोस्तों एचएनआई कैटेगरी को दिए गए थे, जिसके सामने करीबन 10 करोड़ 43 लाख शेयर्स के लिए एचएनआई कैटेगरी ने पैसा लगाया, जो करीबन 1126 करोड़ रुपए हो जाता है। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी दोस्तों वो 60% तक सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। बिग एचएनआई कैटेगरी को अगर आप नोटिस करेंगे तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर 8 करोड़ 14 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 4 करोड़ 90 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ नजर आया। यानी जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 529 करोड़ रुपीज़ इस इशू में लगाती है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो क्या मुझे अलॉटमेंट मिलेगा? 100% आपको दोस्तों अलॉटमेंट मिलेगा अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया है। बस ये बात ध्यान रखिएगा, अपर प्राइस बैंड पर अलॉटमेंट मिलेगा। वैसे तो बिग एचएनआई में आपको अपर प्राइस बैंड पे आपने लगाया होगा। सो यहाँ पर अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर पैसा लगाया है तो सिंपल सी बात मान के चलिए कि आपको फुल अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब आपने जितना एप्लीकेशन लगाया है, 10 लाख की एप्लीकेशन लगाई है, तो आपको 10 लाख के शेयर्स जो है वो बेसिकली मिल जाएंगे। ज़्यादा का लगाया होगा तो ज़्यादा भी मिल जाएगा। इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट को लेकर अगर आप चिंता कर रहे हैं तो वो ना करें। फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो 1.36 टाइम सब्सक्राइब हुई है, करीबन 4 करोड़ 7 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 5 करोड़ 52 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो 597 करोड़ होता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों कि बिग एचएनआई ने जितना पैसा नहीं लगाया उससे ज़्यादा स्मॉल एचएनआई का आता हुआ नजर आया। स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट दोस्तों मिलेगा ऑलमोस्ट 1.36 में से 1 का, बट ये मान के चलिए बिग एचएनआई के अंदर भी अगर आपने पैसा लगाया है तो पक्का मान के चलिए कि आपको जो अलॉटमेंट है वो मिल जाएगा, वहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आने वाला है। देन आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। दोस्तों रिटेल पोर्शन 3.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ। ये एकमात्र ऐसी कैटेगरी थी जो लग रहा था कि पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है वो तो मुझे समझ नहीं आया, बट लगाया है ज़रूर, रिटेल कैटेगरी ने पैसा है।
8 करोड़ 14 लाख शेयर दोस्तों रिटेल को ऑफर किए गए थे, बट 29 करोड़ 17 लाख शेयर्स के लिए रिटेल जो है वो पैसा लगाता हुआ दिखा। अब बड़ी बात यही है कि दोस्तों रिटेल कैटेगरी में होता क्या है, काफ़ी बार लोगों को लगता है कि आईपीओ पूरा नहीं भर रहा है तो हम लगा देते हैं इन द आईपीओ लो प्राइस बैंड पे। मतलब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है तो हम लगा देते हैं लो प्राइस बैंड पे भी हमको अलॉटमेंट मिल जाएगा। पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको लोअर प्राइस बैंड पे आईपीओ नहीं मिलने वाला है। अगर यहाँ पर रिटेल में आपने लगाया है और लोअर प्राइस बैंड पे आपने आईपीओ लगाया है तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात ये आप मान के चलिए, ठीक है। अलॉटमेंट सिर्फ आपको अपर प्राइस बैंड पर ही मिलता हुआ नजर आएगा। सेकंड बात, यहाँ पर दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी है वो सब्सक्राइब कितना हुई है, मोर देन 3.58 टाइम्स, राइट। तो रिटेल में जो टोटल मिलाकर दोस्तों अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो रिटेल के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट ऑलमोस्ट हर 3.5 लोगों में से, यानी ऑलमोस्ट आप मान लीजिए हर 7 में से 2 व्यक्तियों को अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने लो प्राइस पे लगाया तो आपकी जो बिड है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आप इसको कह सकते हैं कि हर 3 में से भी एक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हो सकता है कि बिड यहाँ पर कैंसिल भी कर दी हो आखिरी स्टेज पे। और अगर किसी ने आईपीओ लगाया एट लो प्राइस बैंड तो ऑब्वियस सी बात है उनका तो एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि 3 में से एक को अलॉटमेंट जो है वो मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी 83% सब्सक्राइब हुई है, 174 करोड़ रुपीज़ लगा एम्प्लॉयज़ ने भी पूरा नहीं भरा इशू को, तो आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। अदर्स कैटेगरी दोस्तों 1.66 टाइम्स, यानी एक बार ध्यान रखिएगा ये अदर कैटेगरी और कोई नहीं, शेयर होल्डर कैटेगरी है। तो अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में जिसने भी 2 लॉट लगाए हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, जिसने भी 2 लॉट या फिर उससे ज़्यादा लगाया है, ठीक है, मान लीजिए 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, 13 तक लगा सकते थे आप। अगर आपने 2 लॉट या फिर उससे ज़्यादा लगाया तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। किसी ने अगर 1 लॉट लगाया तो क्या होगा, अगर 1 लॉट लगाया तब भी आप लॉटरी में चल जाएंगे, बट मेरे हिसाब से देखिए अलॉटमेंट जो है वो मिलने में बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा, एटलीस्ट इन द शेयर होल्डर कैटेगरी और एचएनआई कैटेगरी में भी। कुल मिलाकर शेयर होल्डर कैटेगरी ने 1600 करोड़ रुपए लगाए टोटल। दोस्तों ये इशू 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ, मतलब करीबन कंपनी को 15,386 करोड़ रुपीस मिले। दैट इज़ वेरी लेस, राइट, बहुत कम है इतना पैसा, कोई खास बात नहीं है इतना सा पैसा आना। और ये दिखाता क्या है कि कंपनी अगर वैल्यूएशन अच्छी नहीं रखेगी तो निवेशकों को फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एनटीपीसी ग्रीन हो या फिर आप कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, लोग पागल नहीं है जो अपना पैसा लगाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आई थिंक जब अपना आईपीओ लेकर आए तब भी देखिए प्राइस बैंड किस तरीके से लेकर आए सोचा नहीं। सरकारी कंपनीज देखिए जब भी अपना आईपीओ लेकर आती है निवेशक का सोचना चाहिए, आई थिंक ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट आई थिंक वो सोचा नहीं गया और उसी का देखिए ये कारण है कि इशू को इतना कम रिस्पॉन्स मिला। बट अगेन कंपनी को जो करना था वो तो कंपनी ने करा, और कंपनी को तो एट द एंड ऑफ द डे सच बात तो यही कि पैसा मिल गया जितना उनको चाहिए था, राइट, बल्कि 2.5 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो ये दिखता ज़रूर है। बाकी दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा ऑन मंडे, दैट इज 25th, और लिस्टिंग इसकी देखने को मिलेगी ऑन 27th, राइट, 27 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। जो जीएमपी है दोस्तों वो करेंटली 30 पैसा चल रही है, कई जगह पे 50 पैसे भी चल रही है, बट अगेन कोई खास ग्रे मार्केट आपको देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आप लोग बताइए क्या आपने इस आईपीओ में पैसा लगाया है या फिर आपने किया है अवॉइड, बताएगा आप लोग ने जो भी किया है कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।